कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट में क्या रखा जाएगा कैबिनेट में मालूम होगा। जो रखा जाएगा वो फिर आपको बाद में मालूम होगा। संभल की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा चुकी है और उसका जो भी आगे का विषय होगा कैबिनेट की बैठक के बाद आप सबको अवगत कराया जाएगा। नहीं, अभी हम नहीं, जो भी किया है उसकी जांच करेंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांग्रेस के जो अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं, बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं। वो बाहरी मतलब दिखावा करते हैं, वास्तविकता की धरातल पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चुनाव में लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनने तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें बनी हुई हैं, वो तो रिपीट करेंगी ही। जहां हम नहीं है वहां भी कमल खिलेगा, वहां भी भाजपा आएगी। नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दी गई है और उसके बारे में जब चर्चा होगी तो आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस ने विदेश नीति बर्बाद की है। अब इसलिए अखिलेश यादव जी से कहिए बिहार हो आए, यूपी तक रहे या संसद में रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की दुनिया के इतने प्रभावशाली, शक्तिशाली और सफल लीडर हैं कि 27 देश अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान ऐसे नहीं दिए हैं और किसी नेता को क्यों नहीं मिला है। श्री अखिलेश यादव जी बढ़ के बातें करने की उनकी भी आदत हो गई। श्री राहुल गांधी जी के संग होने के कारण से, जैसे होता है ना, केरबेर का संग हो गया है। अभी उनके पड़ाके की हवा निकल गई है। उनकी जो यात्रा बिहार में थी वो फ्लॉप शो साबित हो चुकी है। इसे उनके पास कुछ बचा नहीं, बयान बचा है और उसके अलावा कुछ जो होगा उसको बाद। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। बिहार से लौटे हैं। बिहार प्रदेश में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी को जरा बिहार में यात्रा निकालने से पहले अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन कर लेना चाहिए था। आप देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 100% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़े थे। आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। और एक लोकसभा में तो निर्विरोध लोकसभा का चुनाव हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन फ्लॉप शो साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। कैबिनेट में संभल की रिपोर्ट में कभी आएगी? देखिए, संभल की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे समय समय पर चर्चा की है। जब कैबिनेट में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संभल में जिस ढंग से आजादी से पहले, आजादी के बाद केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, जो हिंदू समाज है अपने आप को आहत महसूस करता है और डेमोग्राफी में पूरी तरह से परिवर्तन लाने का असफल प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, पूरी घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे साथी थे वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे।
इस प्रकार की घटनाओं में सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।